हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और मैं अपने बारे में कुछ बता देती हूँ। मेरा नाम है राजश्री और ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। ओके, सो मैं काफ़ी नर्वस हूँ अपनी चीज़ें बताने के लिए। और बहुत क्यूरियस भी हूँ कि अगर आप मुझे कुछ सजेशंस भी दे सके तो मेरे लिए बहुत बेटर होगा इस टाइम पे। मैं अपनी चीज़ें थोड़ी सी आपको बता देती हूँ। मेरी शादी हुई थी 2020 दिसंबर में। तो 1 मंथ ही बचा था सिर्फ उस टाइम पे। 2020 बीत गया। आफ्टर दैट मैं ट्राई कर रही थी प्रेग्नेंट होने के लिए, काफ़ी ट्राई कर रही थी स्टार्टिंग से ही कि विद इन 1 ईयर मुझे बेबी हो जाए या ठहर जाए कुछ भी। सो आई वॉज लिटरली वेरी डेस्परेट बिकॉज मुझे काफ़ी सारे टॉन्ट्स भी दिए जाते थे इधर उधर से कि अरे 1 साल हो गया बेबी नहीं हुआ, अरे 2 साल हो गया बेबी नहीं हुआ। तो मैं और मेरे हस्बैंड बहुत डेस्परेट हो रहे थे कि किसी भी तरीके से बेबी हो जाए, बेबी हो जाए। और एक चीज़ ये भी है कि मेरा जो पीरियड साइकिल था वो कभी भी रेगुलर नहीं था जब से मुझे स्टार्ट हुआ था। एटलीस्ट आई थिंक 2020 2012 में मुझे स्टार्ट हुआ था एमसी होना। तब से ही मुझे कभी भी पीरियड्स रेगुलर नहीं होते थे। एटलीस्ट 40 to 45 हमेशा डेज़ का गैप रहता था। सो इसमें फिर मैंने काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स भी लिए, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और सारी चीज़ें, मतलब इंग्लिश दवाइयाँ भी ली और नॉर्मल दवाइयाँ भी, सारी चीज़ें मैंने ट्राई करी। बट जब मेरी शादी हो गई तो उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा टेंशन इसके लिए बढ़ गया क्योंकि बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। सो मैंने सोचा कि अब मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो मैं डायरेक्ट बीएचयू में गई। वाराणसी से बिलोंग करती हूँ मैं, तो मैं बीएचयू में ही गई। मेरे लिए बेस्ट प्रेफरेबल वही हॉस्पिटल है। मैं पहले वहाँ पे गई। मैंने काफ़ी टाइम ट्रीटमेंट लिया बट वो बहुत ना लेंदी हो रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब वो लोग झेला रहे थे। फर्स्ट टाइम जब मैं गई तो दे सेड लाइक वी हम लोग को आपका कुछ टेस्ट वगैरह करना पड़ेगा। देन उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह किए, एच एस जी किया उन्होंने मेरा। जब एच एस जी किया तो उसमें उनको पता चला कि मेरा जो लेफ़्ट ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब, वो ब्लॉक्ड है। तो दे सेड कि ओके, अभी कुछ नहीं करना है बट पहले आप अपने हस्बैंड का स्पर्म सीमन जो है उसको आप टेस्ट करवाओ हमारे ही लैब में। वहाँ पे मतलब जो भी रिज़ल्ट आता है उसके बाद हम ये कोशिश करेंगे, अगर हस्बैंड में सब कुछ सही रहता है तो आपका हम ऑपरेशन कर देंगे, वो ट्यूब आपका निकाल देंगे तो आपका दूसरे ट्यूब से आपको बेबी हो सकता है। आई वॉज लाइक कि ओके ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से ये बात डिस्कस की और उन्होंने टेस्ट भी करवाए। सो जब उनका टेस्ट वगैरह हुआ तो थोड़े से प्रॉब्लम्स उनके में भी थे, झूठ नहीं बोलना। उनके में भी थोड़े से प्रॉब्लम्स थे। और फिर हम लोगों ने वहीं पे मेडिसिन कंटिन्यू किया बट जितनी बार भी वो हमें टेस्ट करने के लिए बोलते थे हस्बैंड का, दवाइयाँ खाने के बावजूद वो कभी ठीक ही नहीं होता था और डाउन जा रहा था उनका। जैसे अगर 50% था उनका पहले, तो धीरे धीरे 30% हो गया दवाइयाँ खाने के बाद से। सो हम लोग तो बहुत डर गए थे कि धीरे धीरे और कम होते जा रहा है। 3-4 बार हमने टेस्ट करवाया तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। तो वी वर लाइक, बहुत डर जाना होता है ना। ऐसे ही हुआ था, हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। और 2024 के स्टार्टिंग में फेब मंथ में हम लोग लास्ट टाइम एक बार फेब में हम लोग गए बीएचयू लास्ट, वहाँ पे टेस्टिंग के लिए। तो जब हस्बैंड की मेरी टेस्टिंग हो रही थी तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे तरफ से कुछ नहीं हो सकता, अब आपके हस्बैंड का स्पर्म का प्रॉब्लम है और आपका ट्यूब भी ख़राब है। सो हमारे तरफ से कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई वो फैसिलिटी नहीं है, आपको आईवीएफ करना पड़ेगा या इक्सी करनी पड़ेगी। और प्रेफरेबली आपको आईवीएफ करने से बेटर आप इक्सी करो। और हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा
कॉस्टली भी है और एक्चुअली इसका सक्सेस रेट ओनली 70 to 80% है। और हम जैसे लोग अगर 2.5-3 लाख अगर सिर्फ इक्सी के लिए डाल देंगे और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, सो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, राइट। और इतने पैसे की भी बहुत बात होती है ना, मतलब 2.5 लाख रुपए बहुत छोटी चीज़ तो नहीं होती, राइट। सो हमने होप छोड़ दी, बट लकीली उसके एक दिन बाद हमने किसी फ्रेंड से ही बात किया और एक डॉक्टर का पता चला हमें, डॉक्टर गज़ल जैन, जो हमारे यहाँ की बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। तो फिर मैं उनके पास गई नेक्स्ट डे। तो शी सेड कि लाइक अगर आपका ये प्रॉब्लम है, आपको ट्यूब में प्रॉब्लम है, तो आप एक बार कोई टेस्ट उन्होंने करवाने के लिए कहा था। तो जो मैंने टेस्ट करवाया उसमें मुझे पता चला कि मुझे टीबी की भी चांसेस है, राइट। तो टीबी के चांसेस जब उन्होंने बोला कि है, तो शी सेड कि नो, मुझे और कोई टेस्ट नहीं करवाना, मुझे सिर्फ आपकी टीबी की दवाई चलानी है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। तो मुझे लगा कि मुझे आज तक तो कभी टीबी हुआ ही नहीं था, सो ये अचानक से कैसे हो गया। तो हम लोग सब लोग बहुत डर गए थे कि मुझे टीबी हो गया है, मुझे टीबी हो गया है। तो शी सेड नो, बहुत कामली उन्होंने समझाया कि नो, ये इतना ख़तरनाक बीमारी नहीं है और ये विदिन 6 मंथ आपका कंप्लीट हो जाएगा और ये छूने से नहीं फैलेगा, ना खांसने से फैलेगा, क्योंकि आपका ये जो आपका फिलिपिन ट्यूब है वो ख़राब हुआ है, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। सो वी वर लाइक ओके ठीक है, चलो दवाइयाँ करते हैं। तो मेडिसिन बहुत हाई थे, बहुत हाई पावर के थे। तो शी सेड कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी आएंगी, आप बहुत ज़्यादा आप लेज़ी फील करोगे, बहुत आप काम नहीं कर पाओगे। तो एट द एज ऑफ 20 मतलब 25 ईयर्स मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि इस एज में मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गया है। एक तो एमसी की प्रॉब्लम है, ऊपर से फिर ये टीबी की प्रॉब्लम हो गई मुझे और बेबी भी नहीं हो रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। सो उसके बाद मेरी मेडिसिन्स कंटिन्यू चली, मैंने उनके ऊपर होप भी रखा। और मेरे हस्बैंड की मैंने दवाई कहीं और से करवाई थी, क्योंकि डॉक्टर गज़ल जैन के यहाँ से जब मैं दवाई करवा रही थी तो भी कुछ उतना फ़र्क नहीं पड़ा था, ठीक ठीक थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ रहा था, बट उतना हाई लेवल का फ़र्क नहीं आया था। बट मेरे रिलेटिव में किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक बार होम्योपैथिक में ट्राई करो फॉर हस्बैंड। तो मैंने जब वो दवाई उनके लिए ट्राई किया, उनकी दवाई थोड़ी सी कॉस्टली होती है, तो हम लोगों ने ट्राई किया। तो विदिन आई थिंक विदिन 3 और 4 मंथ्स उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए होपफुली बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए थे, ओके। और फिर मिरेकल हैपेंड। मेरा टीबी का दवाई चल ही रहा था, तो मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अभी प्रेग्नेंट मत होना, ओके, हाँ बट ट्राई करते रहो, बट प्रेग्नेंट मत होना क्योंकि अभी तुम्हें टीबी है। सो विद 6 मंथ प्लीज़ ट्राई मत करना, आफ्टर अगस्त आप ट्राई कर सकते हो 2024 में। तो हम लोगों ने बोला कि यार मुझे तो 4 साल होने वाले मेरी शादी को, अब तो और ज़्यादा प्रेशर हो गए हैं। सो आई वॉज़ लाइक ओके, मेरे हाथ में तो नहीं है, इतने साल से हम ट्राई कर रहे हैं और अभी तक नहीं हुआ, और जब मैं दवाई खा रही हूँ कैसे हो जाएगा, और इतनी हार्ड दवाइयाँ हैं, कैसे ही हो सकता है। तो हमने होप वैसे भी छोड़ दिया था उस टाइम पे भी, पर हम लोगों ने ये किया कि नहीं, मुझे टीबी तो अपनी ठीक करनी है, इन फ्यूचर अगर मुझे बेबी करना भी है तो मुझे टीबी तो पहले ठीक करना पड़ेगा। तो मेरी टीबी की दवाइयाँ चलते चलते ही मुझे सडनली मई नहीं, जून में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आनी शुरू हुई, उल्टी वगैरह, बहुत सारे नोजिया, एवरीथिंग। बस मुझे ब्लीडिंग नहीं हुई थी, ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं हुई थी। बट और मैं टेस्ट, इतने सालों से मैं टेस्ट कर रही थी, बार बार नेगेटिव, बार बार नेगेटिव, बार बार नेगेटिव। सो मैंने स्टॉप कर दिया था कि अब मैं टेस्ट नहीं करूँगी, जब तक डॉक्टर न बोले तब तक मैं टेस्ट नहीं करूँगी। सो जब मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और बहुत ज़्यादा चक्कर आना हो रहा था, बहुत कुछ हो रहा था, तो
आई वॉज़ लाइक कि चलो एक बार डॉक्टर से जाके मिलते हैं। तो मैंने उनको जाके बोला, मैम मुझे ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं ऐसे-ऐसे, नौजिया हो रही है, मुझे वॉमिटिंग हो रही है। तो शी सेड कि नो लाइक राजश्री, हैव यू गॉन मैड? कि आप तो अभी आपका वो चल रहा है, टीबी की दवाई चल रही है, अभी कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हो? और ये सब बहुत बाद के दूसरे महीने में आपको स्टार्ट होते हैं। इस फर्स्ट मंथ पे इतना कुछ कभी नहीं होता राजश्री। तो आई वाज़ लाइक मैम पता नहीं मुझे हो रहा है, मैं क्या बोलूँ? तो शी सेड कि ओके जाओ आप मेडिकल से एक किट लेके आओ, मेरे सामने टेस्ट करो। तो आई वाज़ लाइक ओके ठीक है लेके आती हूँ। जब मैंने टेस्ट किया तो शॉक्ड, इट वाज़ टोटली शॉक्ड कि जो हम 4 साढ़े 3 साल से कोशिश कर रहे थे, एक्चुअली वो हो रहा था। और मेरे डॉक्टर की आँख में आँसू थे कि ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? शी सेड कि अच्छा ये हो ही नहीं सकता ना। तो वो भी थोड़ी-सी नर्वस थी, वो भी कुछ समझ नहीं पा रही थी क्योंकि वो टीबी की डॉक्टर नहीं थी। प्लस मुझे टीबी की दवाई चलते हुए मुझे प्रेगनेंसी हुई थी। सो आई वाज़ लाइक कि मैम ये कोई बेबी को तो खतरा नहीं होगा? तो वो शी सेड लाइक कि जब तक दवाइयाँ चल रही हैं, अभी तुम्हारा 3 महीना और दवाई चलेगा, तो तब तक आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। बट आई एम नॉट श्योर राजश्री। तो मैंने बोला ओके मैम ठीक है, बट मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा डर था। तो मुझे जब जून में पता चला, वट सावित्री वाले दिन मुझे पता चला कि यस आई एम प्रेग्नेंट, तो मैं काफ़ी मुझे बोला गया कि नहीं आप जो अभी टीबी का भी आपको दवाई चल रहा है तो आप काम नहीं करोगे, आप बिल्कुल भी काम नहीं करोगे। तो होपफुली मेरी मदर इन लॉ और मेरे जो ब्रदर इन लॉ प्लस मेरे हस्बैंड बहुत 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 सपोर्टिव है। सो दे सेड आप बस रेस्ट करो हम लोग हैं पूरा काम करने के लिए। तो दे वर लाइक कि नहीं आप मेरे बेटी ही हो। और मेरे हस्बैंड तो मुझे एकदम पैम्पर करके रख रहे थे कि नहीं शी इज़ माई चाइल्ड ऐसे कर रहे थे। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा ऐसी चीज़ें होना सब कुछ। तो इसके आगे की भी जो भी कहानी है मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।